हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल केपी जॉब अपडेट में। आज की जो वैकेंसी होने वाला है, रिक्वायरमेंट आई है उसके बारे में। GMRCL की तरफ से रिक्वायरमेंट है, जिसका फुल फॉर्म होता है गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इसमें ITI और डिप्लोमा पोस्ट के लिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। 380 सीट के यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। ITI मेंटेनर की पोस्ट रहेगी और डिप्लोमा के लिए ट्रेन ऑपरेटर और इंजीनियर जैसी पोस्ट यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो चल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये वैकेंसीज आपका गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन जो कि GMRCL लिमिटेड की तरफ से आया है। और ये वैकेंसी दोस्तों आपका 29 अप्रैल को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन एंड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पर्सनल नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट यहाँ पर एज रिक्वायरमेंट आया है दोस्तों। ठीक है, गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन जिसको GMRCL लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, 50-50 स्पेशल पर्पज व्हीकल्स SPV ज्वाइंट ऑनवेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। ठीक है, तो इसमें वैकेंसीज है दोस्तों आपका अलग अलग पोस्ट के लिए। यहाँ पर देखिए, अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, सूरत मेट्रो रेल प्रोजेक्ट एंड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, तो दोनों का जो मर्ज करके यहाँ पर एज अ रिक्वायरमेंट आपका आया है। ठीक है, तो देखिए इसका जो फॉर्म वगैरह जो है वो आपका ऑनलाइन जो इसका रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुका है 29 अप्रैल से ही। ठीक है, और लास्ट डेट इसका जो फॉर्म भरने के लिए है वो आपका 28 मई तक दिया गया है। ठीक है, लास्ट डेट इसका पेमेंट वगैरह लास्ट डेट इसका जो पेमेंट ऑनलाइन वगैरह है वो आपका 31 मई तक कर सकते हैं। फॉर्म आपका 29 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, 28 मई तक इसका फॉर्म भर सकते हैं और 31 मई तक आप पेमेंट वगैरह जो है कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो है डेट ऑफ टेस्ट सब्जेक्ट टू चेंज। ठीक है, तो हालांकि एग्जाम का जो डेट है ये जो टेंटेटिव दिया है कि जून या जुलाई में हो जाएगा, बाकी चेंज वगैरह भी इसका डेट में हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करेंगे सभी पोस्ट के बारे में, तो वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे ऑनलाइन, उसके लिए अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग पोस्ट कोड भी दिया गया है। ठीक है, तो पोस्ट कोड NE001 की अगर बात करें तो इसमें जो नेम ऑफ पोस्ट है वो आपका स्टेशन कंट्रोलर और ट्रेन ऑपरेटर का रहेगा। ठीक है, और इनका सैलरी जो रहेगा 33,000 से लेकर 1 लाख तक रहेगा और इसमें 89 सीटें हैं, जिसमें से जनरल के लिए 46 है, SEBC के लिए 22 है, ST के लिए 22 है और EWS के लिए 9 सीटें हैं। ठीक है, और यहाँ पर स्टेशन कंट्रोल और ट्रेन ऑपरेटर के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो आपका डिप्लोमा मांगा है। डिप्लोमा आपका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, इनमें से किसी भी ब्रांच से है आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, एज की बात करें तो यहाँ पर 18 से लेकर 30 साल दिया गया है और मेडिकल स्टैंडर्ड आपका A1 होगा, बाकी इसमें एज का रिलैक्सेशन भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट कोड पोस्ट कोड है NE002, इसमें जूनियर इंजीनियर JE की रिक्वायरमेंट है और NE003 जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, इसमें भी सैलरी आपका 33,000 से लेकर 1 लाख तक रहेगा। 4 सीटें आपका जूनियर इंजीनियर के लिए है, जनरल में 3 है, SC में 1 है, इसमें आपका डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए। ठीक है, और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इसमें 38 सीटें हैं। ठीक है, और इसके लिए आपका डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन वगैरह से होना चाहिए। 18 से 28 साल तक इस पर एज रखा गया है। A1 आपका मेडिकल होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है जिसका पोस्ट कोड NE004 है, इसमें आपका पोस्ट आपका मेंटेनर फिटर की। ठीक है, सैलरी यहाँ पर 20,000 से लेकर 60,000 तक रहेगा। मेंटेनर फिटर के लिए यहाँ पर 22 सीटें हैं, जिसमें जनरल में 15 सीटें हैं, SEBC में 1 सीटें हैं, ST और EWS में 1 सीटें हैं। इसके लिए आपका दोस्तों 10th के साथ ITI 2 साल का होना चाहिए फिटर ट्रेड से। ठीक है, और एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर देखिए 18 से लेकर 25 साल तक दिया गया, बाकी एज का रिलैक्सेशन आपको इसमें मिल जाएगा। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो B1 इसमें रहेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है जिसका पोस्ट कोड 005 है, इसमें आपका मेंटेनर इलेक्ट्रिकल की है और मेंटेनर इलेक्ट्रिकल में भी अच्छा खासा सीट है दोस्तों, 129 सीटें हैं, जिसमें जनरल के लिए 57 है, SEBC के लिए 33 है, ST के लिए 21 है और SC के लिए 6 सीटें हैं और EWS के लिए 12 सीटें हैं। और मेंटेनर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इसके लिए आपका ITI 2 साल का होना चाहिए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से। ठीक है, और एज लिमिट इसमें भी सेम है, 18 से लेकर 25 तक और मेडिकल स्टैंडर्ड B1 रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट NE006 है पोस्ट कोड और इसमें मेंटेनर इलेक्ट्रॉनिक्स की है। मेंटेनर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी अच्छा खासा सीट है, 101 सीटें हैं, जिसमें जनरल के लिए 43 सीटें हैं, OBC के लिए SEBC के लिए 23 सीटें, ST के लिए 16 सीटें हैं और SC के लिए 9 है और ST के लिए 16 सीटें हैं, EWS के लिए 10 सीटें। इसमें क्वालिफिकेशन जो है ITI 2 साल का होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स से। ठीक है, 18 से 25 साल तक एज होना चाहिए और B1 आपका मेडिकल स्टैंडर्ड आपका यहाँ पर रखा गया है दोस्तों। ठीक है, ये सारी चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक सीट पे दोस्तों एक सीट पे केवल एक ही कैंडिडेट भर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल पोस्ट में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, यहाँ लिखा हुआ कैंडिडेट कैन नॉट अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोस्ट, तो एक सीट में केवल एक ही कैंडिडेट्स का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और कैंडिडेट आफ्टर सिलेक्शन आर लाइकली टू बी पोस्टेड अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत या एनी अदर प्रोजेक्ट ऑफ GMRCL एनीवेयर इन गुजरात, तो गुजरात में जहाँ पर इनके प्रोजेक्ट वहाँ पर आपका पोस्टिंग रह सकते हैं। फॉर एज रिलैक्सेशन मिलेगा SC, ST, SEBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए। फीमेल कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन रिजर्वेशन रूल सेल बी
फॉलोड एज पर रेगुलेशन या रेजोल्यूशंस ऑर्डर बाय गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। तो जो भी एज का रिलैक्सेशन वगैरह है गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन वगैरह जो है आपका यहाँ पर दिया गया है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है, और जॉब प्रोफाइल भी दिया है, क्या क्या जॉब रहेगा पोस्ट वाइज, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेंटेनेंस का क्या क्या जॉब रहेगा, वेरियस सिस्टम एंड प्रोसेस इन कनेक्शन विथ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मेट्रो ट्रेन्स एंड फॉर इंस्टॉलेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ वेरियस सिस्टम लाइक जो लिफ्ट, एक्सकेलेटर्स, ट्रैक स्ट्रक्चर्स, ट्रैक्शन, ENM, सिग्नलिंग, टेलीकॉम, ऑटोमेटिक फ्री कंट्रोलर, फायर कंट्रोलर, फेयर कंट्रोलर्स, कनेक्ट कलेक्शंस, ट्रेन कोचेस, पी वे वर्क्स, स्टोर डिपोर्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर मेंटेनर का जो जॉब रहेगा वो आपका यहाँ पर रहेगा, देखिए ड्यूटी आपका नाइट शिफ्ट में भी रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो एज ए बात करें स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर का, तो इनका दोस्तों आपका पहले रिटन एग्जाम होगा, फिर साइको टेस्ट होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल वगैरह होगा, फिर फाइनल सिलेक्शन होगा। जूनियर इंजीनियर के सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा A1 का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मेंटेनर का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपका सिलेक्शन मेथोलॉजी विल बी कंप्रोमाइज और 2 स्टेज प्रोसेस, रिटन एग्जाम, रिटन टेस्ट फॉलोड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन B1 कैटेगरीज, ठीक है। तो मेंटेनर का ओनली एक ही एग्जाम होगा जो ITI पास के लिए, ठीक है। तो ITI पास आउट के लिए एक ही एग्जाम होगा, फिर आपका नेक्स्ट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। तो बहुत ईजी प्रोसेस है, कोई हार्ड प्रोसेस नहीं, स्किल टेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं होगा, सिंगल एग्जाम होगा, ठीक है। एग्जाम पैटर्न्स की बात करें तो आपका MCQ क्वेश्चन रहेगा जो कि MRC पे रहेगा, ठीक है। और क्वेश्चन आपका ओनली इंग्लिश में रहेगा, ठीक है। और स्टेशन कंट्रोलर और ट्रेन ऑपरेटर और जूनियर इंजीनियर का जो है 120 क्वेश्चन रहेगा, और टेक्निकल में 40 क्वेश्चन रहेंगे, गुजराती लैंग्वेज में 20 क्वेश्चन रहेंगे, लोकल लॉजिकल एबिलिटी और रीजनिंग में 20 क्वेश्चन रहेंगे, और मैथ से 20 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और जनरल इंग्लिश का भी 20 क्वेश्चन रहेंगे। बात करते हैं दोस्तों मेंटेनर की, तो इसमें 100 क्वेश्चन रहेगा, टेक्निकल नॉलेज यानी कि टेक्निकल 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, बाकी गुजराती लैंग्वेज 20 क्वेश्चन रहेगा, और रीजनिंग का 15 क्वेश्चन रहेगा, मैथ का 10 क्वेश्चन रहेगा, और 10 क्वेश्चन आपका जनरल इंग्लिश रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। ऑल क्वेश्चन आर टू बी अटेम्प्ट कंपल्सरी, देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 marks for every unattempted question. Unattempted question for every wrong answer for an instead of multiple answer against a question. If a candidate does not know the answer to a particular question, she may marks option E on the OMR sheet for the question. Marking option E against a question will be treated as an attempt will not invite a negative marking, ठीक है। तो यहाँ पर एक कंडीशन दोस्तों पहली बार मैं देख रहा हूँ, अगर आप क्वेश्चन छोड़ते हैं तो उसका भी 0.25 मार्क्स आपको जो है नेगेटिव में जोड़ दिया जाएगा, अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आप ऑप्शन E लगा सकते हैं, इसमें आपका क्या होगा, मार्क्स जो है नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देख सकते हो। बाकी रॉन्ग आंसर है तो इसमें भी आपका जो है नंबर कटेगा, ये तो बात यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन ड्यूरेशन जो है 120 मिनट रहेगा, यानी कि 2 घंटा का रहेगा, ठीक है। गुजराती लैंग्वेज टेस्ट इज ओनली ऑफ क्वालिफाइड नेचर, कैंडिडेट must secure the minimum qualified marks in the Gujarati language, 60% for general category, 50% for reserve candidates SC, ST, EWS और SEBC। तो यहाँ पर जो गुजराती लैंग्वेज का जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों 20 क्वेश्चन, इसमें से 60% क्वेश्चन जो है 60% मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। गुजराती लैंग्वेज आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, अगर गुजराती लैंग्वेज में फेल हो जाते हैं तो आगे का प्रोसेस आपका नहीं होगा, ठीक है। तो आप थोड़ा सा तैयारी भी कर सकते हैं, अगर अदर स्टेट के हैं फॉर्म भर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट गुजराती लैंग्वेज में आपको क्वालिफाई होना है, जस्ट क्वालिफाई नेचर रखा गया। बाकी जो भी मार्क्स वगैरह है आपको अलग से जो गुजराती लैंग्वेज को छोड़ के वो मार्क्स वगैरह है जो है अटेंड हो, लेकिन गुजराती लैंग्वेज में आपको क्वालिफाई होना पड़ेगा, ठीक है। ये उन्होंने दे रखा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अगर सिलेक्शन हो जाता है तो यहाँ पर सिक्योरिटी बॉन्ड भी रखा गया दोस्तों। स्टेशन कंट्रोल कम ट्रेन ऑपरेटर का दोस्तों 2,50,000 बॉन्ड है, और मेंटेनर के लिए 1,25,000 बॉन्ड है, ठीक है। 3 मंथ का नोटिस पीरियड आपको पहले देना पड़ेगा, ठीक है, और तभी आप जो है जा सकते हैं। 3 मंथ से पहले अगर छोड़ते हैं तो आपको जो है ये बॉन्ड आपको भरना पड़ेगा। और एक कंडीशन वो है कि 3 साल अगर आप कंटिन्यू जॉब कर लिए और उसके बाद जाते हैं तो ये पैसा शायद आपको नहीं भरना पड़ेगा, ठीक है। 3 साल के अंदर आप छोड़ते हैं, ट्रेनिंग होने के बाद 3 साल के अंदर छोड़ते हैं तो ये बॉन्ड आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद 3 साल कंप्लीट होने के बाद अगर जाते हैं तो 3 मंथ का नोटिस पीरियड देके आप जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बाकी यहाँ पर और भी कंडीशन दिया है। सैलरी वगैरह यहाँ पर देख सकते हैं, स्टेशन कंट्रोलर की 18,000 है, और बाकी यहाँ पर 20,000 है, ठीक है, पर मंथ। और देखिए ट्रेनिंग में आपको 18,000 मिलेगा, ट्रेनिंग के बाद आपको 20,000, ठीक है। जूनियर इंजीनियर का ट्रेनिंग के दौरान 18,000 है, फिर आपको ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद 20,000 रुपये मिलेगा। और मेंटेनर का स्टाइपेंड मिलेगा ड्यूरिंग ट्रेनिंग में 14,000, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद 16,000, लेकिन अब इसमें आपको IDA मिलेगा, ठीक है। ये सारे इंक्लूड करके आपको 35 से 40,000 के आसपास आपको जो है सैलरी आपको मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर एज रिलैक्सेशन वगैरह देख सकते हैं, EBC, EWS, SC, ST मेल कैंडिडेट गुजरात ओरिजिन ओनली 5 साल का एज का रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा।
जो कैंडिडेट गुजरात के हैं उनको ही केवल ये एज का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर अदर स्टेट से हैं तो आप जनरल में फॉर्म भरेंगे, ठीक है। वोमेन कैंडिडेट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 5 साल है। अपर एज लिमिट एक्स सर्विसमैन विल बी लेंथ ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 साल का, मैक्सिमम 45 साल तक वो भर सकते हैं एक्स सर्विसमैन वाले कैंडिडेट, ठीक है। पेमेंट आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा जो कि 600 रुपये का है, ठीक है। बाकी SC ST ES EBC EWS और वुमेन और एक्स सर्विसमैन है उनको 300 रुपये आपका एप्लीकेशन चार्ज रखा गया है। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, देखिए ये इसका जो फॉर्म है आपको पहले इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फोटो सिग्नेचर एंड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको स्कैन करके अपलोड करना है, फिर आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, फिर आप सबमिट करके प्रिंट आउट करके रख सकते हैं। ये उन्होंने प्रोसेस दे रखा है कैसे फॉर्म वगैरह भरना है, ये सारा प्रोसेस देख सकते हैं। बाकी सारा दोस्तों मैंने डिटेल्स बता दिया है, कोई डाउट है तो कमेंट से पूछेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।